दोस्तों यूपी पुलिस का रिजल्ट तो आ ही गया है। अब धीरे धीरे रिजल्ट का खुमार भी उतरने लगेगा। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो तो दुख की घड़ी में रहेंगे ही, और ये समय काफ़ी लंबा चलने वाला है। आप भी उस चीज़ से उबर जाओगे अगर तुरंत में पढ़ाई को छोड़ के किसी और चीज़ में मन लगा लेते हो। उसके बाद धीरे धीरे पढ़ाई पे मन शिफ्ट करना। बाकी आपको ये तो पता ही है कि नॉर्मलाइजेशन में कुछ शिफ्टों के नंबर भी कम हुए हैं और कुछ शिफ्टों के तो बढ़े ही हैं। स्टार्टिंग वाले शिफ्ट के नंबर बढ़ गए हैं। यही रीज़न है कि मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन ही वर्तमान में लक का काम करता है। खैर, जिनका होना था उनके लिए अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ वो अगली वैकेंसी के लिए तैयारी करेंगे। अब जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना चाहिए। डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें लेके जानी है आपको, ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारे वीडियो बना दिया हूँ और बहुत सारे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पता भी चल गई होंगी, लेकिन मैं भी आपको बता देता हूँ ताकि अगर बाई चांस कुछ लोग छूट रहे हैं जिनको नहीं जानकारी है, उनको ये जानकारी हो जाए। तो आप लोगों ने फॉर्म भरते टाइम जो डॉक्यूमेंट दिया था वो सब डॉक्यूमेंट ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाना है। ओरिजिनल फॉर्म मतलब अपने फाइल में से निकालिएगा, एक प्लास्टिक वाली फाइल खरीदिएगा जिसमें ऊपर ऐसे खुलता है चुटपुटिया टाइप का, क्योंकि पूरा अपना फाइल लेके जाने की जरूरत ही नहीं है। उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट पड़े होंगे। आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए उस दिन? हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ये दोनों ओरिजिनल लेके जाना है। जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र ओरिजिनल लेके जाना है। ओरिजिनल का मतलब फॉर्म में जो आप लोगों ने अपलोड किया था वही वाला लेके जाइएगा। ये नहीं कि उसके बाद कोई और फॉर्म डाला था और उस समय नया बनवा लिया था तो उसको लेके चले जाइए, फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये गलती मत करना। जो फॉर्म अपलोड किया था फॉर्म का प्रिंट आउट आपके पास होगा ही, नहीं होगा तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा जाके uppb.gov.in पे, और उस पर चेक कर लीजिएगा जो सीरियल नंबर है जाति और निवास का वो वही वाला है ना, तो वही वाला लेके जाइएगा। जाति निवास के बाद आपको लेके जाने हैं अपना एडमिट कार्ड जो आपके DVPST के लिए जारी किया जाएगा। उसके बाद आपको रखना है अपने पास अपना आधार कार्ड। अगर लगता है आधार कार्ड में कुछ ज़्यादा दिक्कत है तो कोई और भी आप उसके जगह पे रख सकते हैं, जैसे मतदाता पहचान पत्र हो या पैन कार्ड हो। ये सारी चीज़ें रख लीजिएगा अगर बाई चांस कोई दिक्कत हो। उसके साथ अपने अप्लीकेशन फॉर्म को भी ले लीजिएगा, जो आप लोगों ने अपलोड करके प्रिंट किया था वो फॉर्म रख लीजिएगा। और वही वाले फ़ोटो आपको लगेंगे जो फ़ोटो आप लोगों ने फॉर्म भरते टाइम दिया था। 4-5 फ़ोटो रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा लगता नहीं, मुझे लगता है 4-5 एफिशिएंट रहेगा आप लोगों के लिए। अगर फोटो नहीं है तो वो फोटो आप लोग खिंचाए होगे जाके उसी साइबर कैफे पे प्रिंट करा के लेते आइएगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपको बनवाना पड़ेगा एक एफिडेविट का फॉर्मेट आपको uppb.gov.in के साइट पे मिल जाएगा। और अगर आप पिछला वाला फॉर्मेट डाउनलोड करके बनवाना चाह रहे हैं तो ऐसी गलती मत करना, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ बदल जाता है। किसी में 10 ऑप्शन होते हैं, किसी में 11 होते हैं। हो सकता है इस बार कुछ नया हो, तो जब DVPST होना रहेगा तभी आप उसको डाउनलोड करके बनवाइएगा। कैसे बनेगा? आप लेके चले जाइएगा उसको कचहरी या तहसील पे, उनसे कह दीजिएगा कि इसी आधार पे यानी कि इसी फॉर्मेट पे हमें एफिडेविट बना के दे दो। और अगर आपके इसके साथ साथ अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई गलती है तो आप वहाँ पे करेक्शन एफिडेविट बना लीजिएगा। अलग अलग नहीं बनवाना पड़ेगा। मान लीजिए 5 गलतियाँ हैं तो एक ही एफिडेविट में 1, 2, 3, 4 ऐसे सीरियल नंबर डाल के बन जाएगा। तो इतने सारी चीज़ों को लेके जाइएगा। अगर आप लोगों ने फॉर्म भरते हुए ग्रेजुएशन भी लगाया था तो ग्रेजुएशन वाला भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेते जाइएगा। इतनी सारी चीज़ें तो आपको ओरिजिनल फॉर्म में लेके जानी है। अब देखो, इन सभी डॉक्यूमेंट को 2 सेट कॉपी करा लेना है। फोटो कॉपी वाली दुकान पे जाना, हाई स्कूल का 2, इंटर का 2, जाति का 2, निवास का 2, ये सारी चीज़ों के करा लेना। अब दोनों को एक एक सेट बना लेना, मतलब एक हाई स्कूल का, एक इंटर का, एक जाति, एक निवास, एक एडमिट कार्ड, एक आधार कार्ड का, और सारी चीज़ों को एक साथ स्टेपल कर देना। एक पे आपको साइन करना है खुद का, मतलब जो नीचे वाला सादा वाला एरिया रहेगा जिसपे प्रिंट खत्म हो जाता है जहाँ पे नीचे, वहाँ अपना साइन कर दीजिएगा। ऊपर लिख दीजिएगा स्वप्रमाणित, ठीक है। इतना लिखने के बाद डेट डाल दीजिएगा। ये तब डालिएगा डेट जब आपको लेके जाना रहेगा 2-1 दिन पहले। जो एक सेट कॉपी है उसको राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करवाना पड़ेगा, जिसको अटेस्टेड कहते हैं। अब कहाँ जाओगे कराने जहाँ बहुत आसानी से हो जाए? तो सबके आसपास सरकारी स्कूल जरूर होंगे। कोई भी इंटर कॉलेज या फिर डिग्री कॉलेज सरकारी हो वहाँ जाना, सीधे चपरासी से कहना ये ऐसी ऐसी बात है, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, तो ये जरा प्रिंसिपल साहब से अटेस्टेड करवा दीजिए। प्रिंसिपल साहब बुलाएंगे, एक बार चेक करेंगे सभी डॉक्यूमेंट कि हाँ तुम्हारा ही है ना। वो अटेस्ट करने का मतलब ऐसा नहीं कि पता चले आप दूसरे का लेके चले जाए, तो वो नहीं करेंगे, आपको खुद लेके जाना पड़ेगा। बाकी जिनके अगर परिचित कोई भी उस स्कूल में तब तो आसानी से हो जाएगा। वो ओरिजिनल चेक कर लेंगे, उसके बाद फोटो कॉपी पे लिख देंगे अटेस्टेड, अपना साइन कर देंगे ग्रीन कलर से, ठीक है, और डेट डाल देंगे। सभी पे ऐसे करवा लीजिएगा। ये सारी चीज़ें लेके आपको उस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन जाना है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन जाइएगा तो सिर्फ यही 3 सेट लेके जाइएगा। एक जो ओरिजिनल फॉर्म में आपका डॉक्यूमेंट है और 2 सेट जो फोटोकॉपी है। उससे ज़्यादा लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके दिमाग में आ रहा होगा तो ये चरित्र प्रमाण पत्र क्या करेंगे लेके, ये सारी चीज़ें कब लगेंगी, तो इसके लिए मैं अगला वीडियो बना दूंगा कि जब ये प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद आप रनिंग कंप्लीट कर लोगे तो आपके पुलिस लाइन में, जैसे मान लीजिए आपका पड़ता है
फरवरी 1 तारीख को आपका मान लो मेडिकल पड़ता है। तो जब आप 31 जनवरी को अपने पुलिस लाइन में जाओगे ना, तो वहाँ पे एक आपको लिस्ट चिपकी हुई मिलेगी जिसपे लिखा रहेगा मेडिकल एवं चरित्र सत्यापन की सूची। उस वीडियो में मैं आपको जो 49,568 वाली वैकेंसी थी उसकी लिस्ट भी दिखा दूंगा, जिससे आप जान जाओगे कि किस तरीके से मेडिकल के लिए लिखा रहेगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें तब लगेंगी। उसी समय आपको ग्राम प्रधान का भी प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। उसी समय जो गांव के 2 संभ्रांत व्यक्ति वाला प्रमाण पत्र है वो भी लगेगा। ठीक है, इसमें यही बस लगेगा। तो इतने चीजों को आप रेडी कर लेना, इससे ज्यादा कुछ लगने वाला नहीं है। बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी लंबाई 168 के आसपास है तो आप थोड़ा सा सही तरीके से खड़ा होना सीख लीजिए। अगर सही तरीके से खड़ा होना सीख लेते हो तो कोई आपको बाहर नहीं कर पाएगा। लेकिन जिनकी लंबाई 1 सेंटीमीटर से ज्यादा कम है तो उनके अंदर का भ्रम मैं खत्म कर दूंगी, कुछ भी कर लोगे होगा नहीं आपका। बाकी मैं चाहूंगा कि सबका हो जाए। अगर आप लोगों का नसीब अच्छा है तो हो जाए, लेकिन अगर एमएम में है 1 mm 2 mm तो सही तरीके से खड़े होने पे कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो लोग सोचते हैं वहाँ खड़े होने पे अगर मान लो थोड़ा सा सांस लेते हैं, सीना फुलाते हैं, तो ऐसा तो नहीं ना कि मारेंगे या ये करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं करते, मौका देंगे वो। अगर बाई चांस आपको बाहर भी कर देते हैं उस टाइम, तो आप तुरंत चैलेंज वाला फॉर्म भरिएगा कि मुझे फिर से नपवाना है। तो सामने मजिस्ट्रेट आएंगे, उनके सामने नपेगा। सही तरीके से खड़े हुए तो मैक्सिमम चांसेस रहेगा कि उस टाइम सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, ये सारी चीजें होनी है। जिनके डॉक्यूमेंट में कोई भी गलती है, जैसे जेंडर चेंज हो गया हो या फिर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो फॉर्म भरते टाइम, वो सारी चीजें जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लाइन में से आपको बुलाया जाएगा, तो जब आप जाओगे अंगूठा लगाया जाएगा तो आपका फॉर्म खुल जाएगा। सभी डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद उनसे कह देना भैया जरा मेरा ये चीजें करेक्शन करना है, तो वो चीजें करेक्शन करवा लेना। एक चीज ध्यान रखना कि पूरे ड्यूटी के दौरान सिर्फ 2 बार एड्रेस चेंज होता है। तो अगर आपके होम टाउन को छोड़ के कोई और भी किसी और भी जिले में घर है, कोशिश करिएगा उस जिले का आप एड्रेस वहां दे दीजिएगा। उससे आपको पोस्टिंग कराने में आसानी होती है, क्योंकि आपको पता है कि यूपी पुलिस में आपके होम टाउन में ड्यूटी नहीं लगेगी। आपका जिला छोड़ के, मतलब आपके जिले में नहीं होगी, उसके बगल वाले में नहीं होगी, तीसरे में होगी। ठीक है, तो अगर आप कोई और जिले का एड्रेस देते हो जहाँ पे आपका ओरिजिनल में घर है और वहाँ का आपके पास कोई कागज है, तो उसमें अपडेट करा लीजिएगा। उससे ये रहेगा कि आप अपने जिले में भी ड्यूटी कर लोगे कभी। तो इन सारी चीजों का फायदा उठाने के लिए आपको उसी दिन करेक्शन करवा लेना है। जो भी गलतियां हुई हैं सब चीज सही हो जाएंगी। मुझे ये कोई बताने वाला नहीं था, मैं आपको बता देता हूँ जिससे आप सारी चीजों को सही करवा लेना। बाकी क्या है, आप अपना रनिंग कर ही रहे हो, अभी तक अगर नहीं किए हो तो करना स्टार्ट कर दो। इतना ध्यान रखना कि आप ही लोग हो सेकंड मेरिट लाना चाह रहे हो कि नहीं। रनिंग में ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर होंगे तो सेकंड मेरिट आएगी, अगर नहीं बाहर होंगे तो आने की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जिनके नंबर 1 आध या 2 नंबर के आसपास थे, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो अभी भी हल्का फुल्का रनिंग करते रहेंगे और आगे की तैयारी करते रहेंगे। सिर्फ उसी को ध्यान में रखते हुए रनिंग नहीं करेंगे। इतना ध्यान रखिएगा कि यूपी पुलिस के नए वैकेंसीज, पहले दिल्ली पुलिस की लगभग 7,000 से ज़्यादा वैकेंसी आएगी और आपको पता है कि दोनों में कितना ज़्यादा अंतर है। तो आप तैयारी को थोड़ा सा और ऊपर लेके जाइए और अच्छे से तैयारी करिएगा। बाकी सारी चीज़ें जैसे जैसे आएंगी वैसे वैसे आप लोगों के सामने आती रहेंगी। वीडियो को सेव कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सारे डॉक्यूमेंट करवा लेना। राजपत्रित अधिकारी समझ गया ना, सबसे नज़दीकी यही है। अगर यहाँ पे भी नहीं कराना चाह रहे हो तो किसी भी सरकारी हॉस्पिटल पे करा लेना। तो जाके आप लोग करा लो, ये सारी चीज़ें रख के रेडी हो जाओ। लोगों से दूर रहना, थोड़ा सा किसी से बताना मत, गाड़ी हिसाब से चलाना, पटदारों के साथ बाइक मत चलाना। पता चले लड़ा उड़ा दें कि जान के पैर वैर टूट जाए तो हो जाएगी दिक्कत। ठीक है, 2 महीने के बीच में आप रिकवर नहीं कर पाओगे, और कर भी लोगे तो रनिंग तो नहीं कर पाओगे। इन सारी चीज़ों से भाई सुरक्षित रहना। जब तक सेलेक्ट ना हो जाए तब तक इन सब चीज़ों से दूर रहना। झगड़ा मारपीट मत करना। अभी से मत टेलर दिखाने लगना कि अरे हम तो पुलिस हो गए हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी कुछ भी नहीं, अभी हुए नहीं हो। ठीक है, अभी ये पहला चरण था। मेरे तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय।